मोनसराई चोर, मोनसराई चोर, मोनसराई चोर। अगर अब्बा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है ना, तो आप भी गुजरात के सबसे बड़े लुटेरे हो। क्या गुजरात पे सिर्फ सलीम सरवर जोड़ा, परवेज लाई के भतीजे, परवेज लाई का भाई, परवेज लाई की बहनें, क्या इन्हीं का चैलेंज करता हूं मुनाफिक एमपी को और भगोड़े मोनसलाई को, वो मेरे साथ मनाजरा कर लें। चौधरी बरादरान को इतना टाइम मिला, कुछ नहीं किया। हाजी नासिर साहब को टाइम मिला, कुछ ना कर सके। पीटीआई वालों को 4 साल मिले, कुछ नहीं। आजत से सलीम सरवर जोड़ा साहब, आप गुजरात के सबसे बड़े मुनाफिक। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी? आपने इसलिए छोड़ी थी कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपका लिए एमपीए की सीट नहीं निकल सकती। आप अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए जोड़ा साहब। हम बोलेंगे और आपको शर्मिंदा भी करेंगे। आज कहां है वो डाकू जो आपकी जमात का सदर है? कहां है वो भगोड़ा मोनसलाई जो 28 दिसंबर से पाकिस्तान से भाग गया, को लूटा है? बड़ी इमोशनल हो, काको मेरे बच्चों, ये ड्रामे नहीं चलेंगे जो आपकी वीडियोस में चलाऊंगा पूरे इलेक्शन में। आपका लीडर चलाता ना, मैं आपकी वीडियो चलाऊंगा कि ये वो शख्स है, ये वो मुनाफिक है। कभी परवेज को बाप बना लेता है, सियासी बाप, और कभी उसको गालियां देने लग पड़ता है। इस तरह नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा, जब चौधरी बरादर करप्शन कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? जब चौधरी बरादर कब्जे कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? आप तो मिसड़ों की तरह ही कर रहे थे। फिर आप मोनसलाई के घर क्या लेने चले? स्टेज पे आबद रजा को भी सलाम पेश करना चाहता हूं, शायद रजा साहब को भी सलाम पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने उस कैंपेन का आगाज किया जो पिछले 1.5 साल से कर रहा था। मेरे इलेक्शन कैंपेन का जो अनवान है वो ये है, आओ मिलके गुजरात से। मैं सलीम सरवर जोड़े से वोट मांगने जाऊंगा, मैं इमरान मसूद के पास जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात प्रेस क्लब और गुजरात के सहाफ़ी, पगाम वाला उसका दूसरा नाम है। आप हमारे में हैं और हम आप में हैं। प्रेस क्लब से हमेशा से ही मोहब्बत रही, सहाफ़ियों से हमेशा से ही मोहब्बत रही। चाहे मेरे वालिद साहब मरूम थे, मेरी मिसेस समीना पगाम वाला ने गुजरात प्रेस क्लब की खिदमत करने की कोशिश की और की भी। सहाफ़ियों से बड़ा प्यार का तल्लुक़ है और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा किसी से भी कोई तलखी हुई हो। 2001 में मैं इसी तरह मोटा हुआ था तो मैंने वॉक शुरू की, तो मैं एक दुकान से गुजरा तो मुझे एक कॉम्पैक्ट रिसाला नज़र आया। मैंने रिसाला ख़रीदा और जब मैंने अंदर देखा तो लिखा हुआ था कि गुजरात में प्रिंट हुआ है। आप यकीन करें मैं बहुत खुश हुआ। मुझे नहीं पता था लोधी साहब कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता था। मैंने इनको फ़ोन किया, इनसे टाइम लिया और वो 2001 में हमारा एक रिश्ता बना। उस रिश्ते में तनकीद बहुत ज़्यादा है और कभी कभी तारीफ़ भी है। तो शायद अभी मैं उस तरह तारीफ़ के काबिल नहीं हुआ, तो लोधी साहब हमेशा खुल के मुझ पर तनकीद करते हैं और यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती है। मैं यहाँ पे मरहूम मुश्ताक नासिर साहब, मरहूम शवेज़ मलिक साहब, मरहूम राजा करामत साहब को अगर याद ना करूं तो वो भी गलत। मरहूम शवेज़ मलिक साहब, ये गुजरात प्रेस क्लब के राजा तारक साहब भी, ये गुजरात प्रेस क्लब के फाउंडर्स हैं। ये गुजरात क्लब के ये पिलर्स हैं। कोई इंसान फौत हो जाता है मगर उसके ख्यालात, उसके जो कारनामे होते हैं वो सदा याद रहते हैं। यहाँ पे वसीम भट्ट साहब, तुफैल मीर साहब, अब्दुल सत्तार साहब, मोहम्मद यूनुस साकी साहब, ये वो मेरे दोस्त हैं। बेसिकली आप सबसे मेरा याराना है, किसी का एक नाम लूँ ना लूँ, मगर ये क्योंकि सारा सीनियर्स हैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। वैसे तो इरफान साहब से भी बड़ा प्यार है, अरशद अली साहब से भी प्यार है, या जितने बैठे हुए गफारी से जितने हैं उनसे बड़ा प्यार है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्यार कायम रहेगा। आप हम पे भरपूर तनकीद करें, हम आपके साथ तल्लक रखेंगे और हमने इस तल्लक को मजबूत रखना है। इलेक्शन आ गए हैं और सुना जाता है, लोग कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो गई है। ये भूल है, ये सब की भूल है। साल पहले डॉक्टर जाहिद ज़हीर साहब की क़यादत में गुजरात सिटी, जाहिद सलीमी साहब और जितने भी हमारी तंजीमें थी, लॉयर्स, लेडीज़, यूथ, सब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक यादगार इस्तकबाल किया और हर कोई ये कहने पे मजबूर हो गया कि यार नहीं, पीपल्स पार्टी स्टिल एग्जिस्ट। तो ये बात जो है ना, ये भी एक हमारे खिलाफ एक तनकीद है, क्या कहते हैं, प्रोपोगंडा है। इंशाअल्लाह ताला इसी टीम के साथ मैं साबित करूंगा कि गुजरात में भुट्टो है, गुजरात में बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले हैं, गुजरात में बिलावल के चाहने वाले हैं। ये जंग है, ये जंग लड़ेंगे, ये लड़ाई करेंगे इंशाअल्लाह।
कोई अभी अवामी खिदमत में नहीं आया या मैं नहीं आया। मेरे बुजुर्ग हाजी करमलाई पगांवाला साहब, मियाँ मंजूर पगांवाला साहब मरहूम, मियाँ ज़फ़र पगांवाला साहब मरहूम, मियाँ अख्तर पगांवाला साहब मरहूम ने तरीक़े पाकिस्तान डेरा पगांवाला पे चलाई। लोग पूछते हैं कि पगांवाला क्यों, ये क्या है? पगांवाला लोगों ने उस वक्त 40s में हमें इसलिए कहा कि हम पगे पहनते थे बुजुर्ग और गुजरात के फैसले करते थे। आज जो गुजरात के मामे चाचे बने हैं ना, ये उधर कहीं भी नहीं थे उस वक्त। तरीक़े पाकिस्तान में यहाँ महमूद शाह साहब की फैमिली सबसे आगे थी और यहाँ पगांवाला सबसे आगे थे। तो ये खिदमत का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ और वो चलता चलता मियाँ रशीद पगांवाला साहब, मेरे वालिद मरहूम मियाँ परवेज़ अख्तर पगांवाला साहब, हर एक अपने अपनी कैपेसिटी में वो खिदमत कर रहे हैं। गुजरात के लिए मज़े की बात है कि सबको ही काम करने का मौका मिला। काफ वालों को मिला, उनको तो बेबहाई मिला, नून को मिला, पीटीआई को मिला, हमें तो मिला नहीं। हमने फिर भी पीपल्स पार्टी ने समीना पगांवाला की वसासत गुजरात के पानी का मसला हल किया। गुजरात में सबसे पहले फिल्टर प्लांट्स लगे जो हमारी जरदारी साहब की हुकूमत में यूसुफ गिलानी साहब के सपोर्ट से गुजरात में लगे। गुजरात में यहाँ पे मैं चौधरी अहमद मुख्तियार साहब का जिक्र ना करूँ तो वो मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। आज गुजरात वाले कहते हैं कि वो जो पैनल था ना, अहमद मुख्तियार साहब की मसूमियत और मियाँ मुश्ताक पगांवाला की खड़ाक, उसकी आज भी गुजरात को उतनी ही ज़रूरत है। और अल्लाह का फजल है, इन दोनों ने, मियाँ चौधरी साहब ने 2 वजारतें अपने टेन्योर में ली। मियाँ साहब बड़े एक्टिव रहे। इनके पास इनके साथ ये चार्जेस नहीं लगे कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने कब्जे किए हैं। इन्होंने दोनों ने अपनी अपनी जदातें बेची और इलेक्शंस लड़ते रहे और तसलसल कायम रखा पार्टी का। मुझसे मेरे दोस्त सवाल करते हैं कि वो मैंने लगाया ना कि मैं लंदन से आ रहा हूँ पार्टी का इलेक्शन लड़ने, तो मुझे कहते थे कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, क्या कर रहे हो? ठीक है, मगर उनको ये नहीं पता कि मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं जियाला हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी टीम के साथ गली गली मैं हर बंदे को मिलूंगा। मैं सलीम सरवर जोड़े से वोट मांगने जाऊंगा, मैं इमरान मसूद के पास जाऊंगा। मैं किसी के पास ये नहीं होगा कि मैं इसलिए ना उसके पास जाऊं किसी जमात का। वोट देना ना देना उसका हक है, वोट मांगना मेरा हक है। मैं हर दरवाजा गुजरात का खड़काऊंगा कि आओ मिल के गुजरात को बदलें, आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जताएं, हमें मौका दें, हमें खिदमत का मौका दें। पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो ना चोर हैं, ना कब्जागीर हैं, ना करप्ट हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं कभी कभी अपने आप से भी सवाल करता हूं कि यार तू इलेक्शन लड़ना पे की तेरा नजरिया। कल भी हम सारे दोस्त बैठे हुए थे तो हमने कहा कि हमें एक एजेंडा लेके चलना चाहिए। हर वक्त हमें भगोड़े मोनसलाई मुनाफिक एमपीए का जिक्र नहीं करना चाहिए। हमें अपना एजेंडा गुजरात को देना है। हमारा गुजरात के लिए एजेंडा है, हमने बेसिक पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। बाकी पूरी कैंपेन के हमारे इंचार्ज जायद सलीमी साहब हैं, इनके साथ मीर अंजम साहब, आमर तूर साहब, ख्वाजा हमाद साहब हैं। हम गुजरात को प्रोफेशनली अपना एजेंडा देंगे, हम बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करेंगे। हमने जो कल 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें है कि गुजरात का गार्बेज का मसला हल होना चाहिए। गुजरात की ट्रैफिक बेहंगम है, ट्रैफिक को ठीक होना चाहिए। एक जगह बंदा फंसता है, 40-40 मिनट फंसा रहता है। गुजरात में जो कब्जे होते हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, गुजरात की डेवलपमेंट को एड्रेस करना चाहिए, गुजरात के सीवरेज को एड्रेस करना चाहिए। चौधरी बरादरान को इतना टाइम मिला, कुछ नहीं किया। हाजी नासिर साहब को टाइम मिला, कुछ ना कर सके। पीटीआई वालों को 4 साल मिले, कुछ नहीं कर सके। मेरा सवाल है, मेरा आज के नौजवान से सवाल है, मेरे बुजुर्गों से सवाल है, आपने इनको आजमा लिया हुआ है, बार बार आजमाना भी हमाकत है। आप हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमा के देखिए। अल्लाह का फजल है, हम राब्ते में रहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर जज्बा है काम करने का। हमें मौका दें, हम बहुत बेहतर परफॉर्म इंशाल्लाह करेंगे। मैं कुछ अरसे से वीलॉग्स कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हो।
उस जमाने से कर रहा हूं जब जब लोग परवेज लाई का नाम लेने से डरते थे, पंजाब के डाकू का नाम लेने से डरते थे। ठीक, तो उस वक्त मैंने ना उस वक्त के एमपीओ को नाम दिया था मासूम एमपीए। ठीक, मगर गौर व फिक्र किया कि वो मासूम नहीं है। माजरत से सलीम सरवर जोड़ा साहब, आप गुजरात के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मुनाफिक की तशरीह क्या है? आप डिक्शनरी खोलें, आपको देखें उसमें मुनाफिक क्या होता है। आप किसी के सक्के नहीं हैं, आप गेमर हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी? आपने इसलिए छोड़ी थी कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपका लिए एमपीए की सीट नहीं निकल सकती, पगावाला जैमा मुख्तियार साहब नहीं निकल सकती, और आपने बहाना बना लिया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी बरादरान से सुलह कर ली है या कैबिनेट का हिस्सा बना लिया है। आज आपको सुनाएं, आप अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए जोड़ा साहब। हम बोलेंगे और आपको शर्मिंदा भी करेंगे। आज कहां है वो डाकू जो आपकी जमात का सदर है? कहां है वो भगोड़ा मोनसलाई जो 28 दिसंबर से पाकिस्तान से भाग गया हुआ है? अभी मुझे पता लगा कि जी उन्होंने कागज जमा कराए हैं। किस तरह उन्होंने कागज जमा कराए हैं? मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के जो हु हैं उनसे मुतालबा करता हूं कि इस खानदान का एहतसाब होना चाहिए अलाइज एंड सन्स का। इन्होंने गुजरात को लूटा है। और जो ये लोग करते हैं, सलीम जोड़ा साहब का कोई तरीर बड़ी अच्छी लिखता है, बड़ी इमोशनल हो, काको मेरे बच्चों, ये ड्रामे नहीं चलेंगे जोड़ा साहब। अब आपको बताना पड़ेगा, जब चौधरी बरादर करप्शन कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? जब चौधरी बरादर कब्जे कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? आप तो मिसड़ों की तरह ही कर रहे थे। फिर आप मोनसलाई के घर क्या लेने चले गए थे? और आजकल फिर तनकीद कर रहे हैं। आपकी वीडियोस मैं चलाऊंगा पूरे इलेक्शन में। आपका लीडर चलाता है ना, मैं आपकी वीडियो चलाऊंगा कि ये वो शख्स है, ये वो मुनाफिक है। कभी परवेज को बाप बना लेता है, सियासी बाप, और कभी उसको गालियां देने लग पड़ता है। इस तरह नहीं होगा। लोग बेवकूफ नहीं है, आपकी मुनाफिकत को एक्सपोज किया जाएगा। ले लिया, मगर मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो पंजाब का डाकू और भगोड़ा ही है। भगोड़ा साहब ने जलालपुर जट्टा से अप्लाई किया है। मुझे उनके बड़े करीबी एक तलक वाले ने कहा कि मियाँ जी तुसी भी तो बाहर हो ना। मैं कहा मैं नस के नहीं आया, मैं बच्चों को लाए हैं। मोनसलाई, तुमने जितना गुजरात को लूटा है, अभी तो कई कई कहानियां बाहर आनी है। अभी तो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपोज किया है। अभी तो इंशाल्लाह गुजरात का बच्चा बच्चा कहेगा मोनसलाई चोर, मोनसलाई चोर, मोनसलाई चोर। अगर अब्बा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है ना, तो आप भी गुजरात के सबसे बड़े लुटेरे हो। आपने गुजरात पे कब्जे करवाए, आपने गुजरात को लूटा। और ये कहां का कमाल है गुजरात वालों कि इनका सारा खानदान, घर की बीबियां भी हर सीट को ऑक्यूपाई कर लें। क्या इनकी जमात में कोई लॉयल बंदा नहीं है? क्या ये अपने बगैर किसी को नहीं देखते कि यार इसको भी अब्लाइज कर दिया जाए? मैं जट बरादरी की बहुत इज्जत करता हूं, हर बरादरी की करता हूं। मेरा वालिद बरादरीज़म पे यकीन नहीं रखते थे। मेरे करीबी दोस्त जट हैं, मगर मैं आज ये बताना चाहता हूं कि हर दूसरी बरादरी से ये चौधरी परवेज लाई और मोनसलाई नफरत करते हैं। कोई एक बरादरी मुझे बता दें जिनको इन्होंने इस लेवल पे एडजस्ट किया हो। क्या गुजरात पे सिर्फ सलीम सरवर जोड़ा, परवेज लाई के भतीजे, परवेज लाई का भाई, परवेज लाई की बहनें, क्या इन्हीं का हक है? क्या हमारा आपका हक नहीं है? क्या हम कंटेस्ट नहीं कर सकते? गुजरात की आवाम को अब ये सोचना है। आप लोगों की वसासत मेरा पैगाम दें कि सोचना है। मैं चैलेंज करता हूं मुनाफिक एमपी को और भगोड़े मोनसलाई को, वो मेरे साथ मनाजरा कर लें। मैं उनकी कारकर्दगी उनके मुंह पे बताना चाहता हूं। मैंने एक वीलॉग में कहा था कि मोनसलाई कब्र में जाना है हमने, और कब्र में सोना रब होगा। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी परवेज लाई इंसान का इस तरह का सवाल आना शुरू होगा। मगर मुझे डर है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे डर है कि एस्टेब्लिशमेंट फिर इनको पैम्पर ना करनी शुरू कर दे। मेरा हर एक के लिए पैगाम है, चोर को चोर करें, वरना पाकिस्तान की अवाम, वरना हमारे जैसे लोग मायूस हो जाएंगे। मैं इस स्टेज पे आबद रजा को भी सलाम पेश करना चाहता हूं, शायद रजा साहब को भी सलाम पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने उस कैंपेन का आगाज किया जो पिछले 1.5 साल से कर रहा था। और एक मजे की बात है, शुगलन बात है कि जब उन्होंने किया तो सब बोलने लग पड़े।
एनीवेज सब बोलने तो लगे, सब एतराज तो करने लगे। नून लीग, पीटीआई, पीएमएलक्यू, सबको शायद गुजरात आपने देख लिया। शायद गुजरात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोचें, हमारी तरफ तो जो नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद वफाक की अलामत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मोड़ पे गरीब, हर दौर में गरीबों का सोचा। तो मेरी अपील है सबसे, आप लोग पब्लिक में जाते हैं, आप लोग हमारे व्यूज़ अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि ये वो मौका है, आओ मिलकर गुजरात संवारें। मेरे इलेक्शन कैंपेन का जो अनवान है वो ये है, आओ मिलकर गुजरात संवारें। मैं शायद आज के बाद बगोड़ा, मोनसलाई और मुनाफिक एमपी का जिक्र ना करूं, मैं डरता नहीं हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, कई बार कह चुका हूं कि चौधरी ब्रादर बंदे नहीं खाते, मगर मैं अपनी सारी तवज्जो गुजरात पे देना चाहता हूं। मैं सारी कैंपेन गुजरात के मसाइल पे करना चाहता हूं। मैं सारी कैंपेन गुजरात के हर उस बच्चे के लिए करना चाहता हूं जो जब स्कूल से आता है तो उसको 1.5-2 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। हर उस कारोबारी के लिए करना चाहता हूं जिनको वो 2-2 घंटे फंसे रहते हैं। नहीं, क्या ये ट्रैफिक का निजाम ठीक करना भी कोई बहुत बड़ी साइंस है? नहीं, हमारा दिल ही नहीं करता, इनका दिल ही नहीं करता। अहले गुजरात अल्लाही एंड सन्स आपसे नफरत करते हैं। अहले गुजरात सलीम सरवर जोड़ा आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं डायरेक्ट पीटीआई के वर्कर्स से अपील करना चाहता हूं कि आप अच्छे बुरे की तमीज करें। 4 साल से उसने इस भाई ने आपको सिर्फ दांत ही दिखाए हैं। आखिर में सलीम सरवर जोड़ा साहब, क्या आपको शर्म आती है, हया है? वो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा बोला है, कुछ शर्म कुछ हया। कैसे आप मोहम्मद लाई के साथ, परवेज लाई के साथ कैंपेन करेंगे? हमारे जमात में भी बड़े इख्तलाफ होते थे, मगर ये बदतमीजी नहीं होती थी कि हर जगह कहे अल्लाह माफ़ करे कि जी चौधरी अहमद मुख्तार चोर है, कमर क्यारा चोर है। नहीं, इख्तलाफ हर जगह होते हैं, मगर आप तो हर जगह मेरे से ज़्यादा मोनस लाई और परवेज लाई की तारीफें करते रहे, और आज क्या करेंगे? बाकी मैं एक बार फिर बशारत लोधी साहब की टीम, गुजरात के सारे सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा सबसे ज़ाती तल्लक है, और मैं बड़ा फ़ख्रिया कहता हूँ, पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मगर मैं कर लेता हूँ कि साफ़ी मुझसे लिफाफा नहीं मांगते। मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि वो मुझे मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, अपना खलूस देते हैं, और जितने का नाम लिया है वो भी और जिनका नाम मैं नहीं ले सका, सब मेरी फैमिली हैं। और मैं सबसे अपील करूँगा कि मेरे पर दबा के तनकीद करें, ना तारीफ़ करें। तनकीद से मेरी इस्लाह हो जाएगी। शुक्रिया।